जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का जो नायक सीरीज है उसकी एडवांस सेट जो आपका 6 है उसकी हम रिवीजन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी साथी ज़रूर से जुड़ें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तथा ये जो आपकी रिवीजन क्लास है ये जो आपकी PDF है इस क्लास की, यदि आपको PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं। और ज्वाइन होने के बाद आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती हैं हैंड रिटन नोट्स की। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारा एडवांस सेट जो आपका 6 है उसके जो क्वेश्चंस हैं आज के, उन क्वेश्चंस को आज हम डिफाइन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है वो कौन किससे जुड़े हुए हैं। तो वो आपका ध्रुपद गायन से जुड़े हुए हैं। कुल पदम 132 मिले हैं। सोलम राम जो हैं आपके डोगनी लोकनायक से जुड़े हुए हैं और सोमदत्त भट्टू आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न आता है, हरविंदर सिंह क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। आपका मनदीप सिंह भाई ये भी आपके क्रिकेटर से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। ओम प्रकाश शर्मा का जो संबंध है वो किससे है, तो माच नाट्य लोकनाट्य से है, जो कि MP का देखने को मिलता है। अगला आपका जो क्वेश्चन आता है कि स्वांग जो है आपका जो अगला आपका जो प्रश्न आता है वो है आपका जो स्वांग है आपका हरियाणा का लोकनाट्य कला है। आपका हिमाचल प्रदेश का आपका करियाला और आंध्र प्रदेश का आपका भामकल्पम लोकनाट्य कला देखने को मिलती है। आपका जो अगला प्रश्न है महावीर गुट्टू, ये आपके सोलो डांस के जनक देखने को मिलते हैं। आपके भगवत प्रधान हैं जो आपके वो आपके सप्ताह लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं, जो कि उड़ीसा के देखने को मिलते हैं। भद्रप्पन M आपका कुंभी लोकनाट्य कला से जो कि तमिलनाडु के देखने को मिलते हैं। पार्वती बरुआ आपके पहली महावत देखने को मिलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आता है HK वेंकटरमन जो है आपका वायलिन से संबंधित हैं। वायलिन से संबंधित अन्य आपके MS गोपाल कृष्णन, MS विश्वनाथन और TN कृष्णन देखने को मिलते हैं। डॉक्टर VC राव जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1962 से इसकी शुरुआत की गई थी। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है आपका 1958 से शुरू किया गया देना। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 1857 से स्टार्टिंग हुई। और आपका जो हावेल पुरस्कार है वो आपका मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपका 2002 से स्टार्ट किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना की थी। चार्ल्स विल्सन ने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद किया है। मैक्स मुलर ने वैदिक ज्ञान का अनुवाद किया है। आपका जो आता है रामायण का अनुवाद किसने किया है, तो वो आपका RTH ग्रिफिथ ने किया है। महाभारत का केसारी मोहन गांगुली ने और अकबरनामा का हेनरी बेवरीज ने अनुवाद किया है। विश्व शांति दिवस आपका 21 सितंबर को आपका जो सितंबर है वो आपका वर्ल्ड नारियल दिवस और आपका 10 सितंबर आपका इंटरनेशनल जो आपका साक्षरता दिवस है। 15 सितंबर को आपका इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर का आपका विश्व ओजोन दिवस और 18 सितंबर का रेबीज दिवस आपका देखने को मिलता है। जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 में, इनके बैडमिंटन का जो इवेंट हुआ है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो आपके प्रमोद भगत पहली अपनी लेवरा शूटिंग में हैं। और सुमित अंतिल आपका जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। मनीष नवाल शूटिंग से जुड़े हुए हैं और कृष्णा नागर आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। मैराथन की जो अधिकतम दूरी होती है वह आपका 42.195 किलोमीटर होती है। डर्विस हॉर्स रेस आपकी 2.4 किलोमीटर और आपका फार्मूला 1 रेस आपका 305 किलोमीटर देखने को मिलती है। खेल और उसके जन्मदाताओं से प्रश्न, तो शतरंज के जन्मदाता भारत, क्रिकेट का इंग्लैंड, बिलियर्ड्स का फ्रांस, बेसबॉल का USA, कबड्डी, पोलो और स्कूनर का इंडिया देखने को मिलता है। गेम चेंजर बुक किसने लिखी है, तो शायद अफरीदी ने लिखी है। कटिंग एज आपका जावेद मियादाद, सुल्तान मेमोरियर ये आपका वसीम अकरम ने लिखी है। वॉरियर रेस आपका इमरान खान और आपका टाइम लेस स्टील जो है आपका राहुल द्रविड़ की है। नो स्पिन शनिवार और टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की बुक देखने को मिलती है। लोकसभा जो है आपका लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती हैं। लोकसभा की सीटें जो है राज्यों के मध्य आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग होता है।
जो लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं वो 543 पर चुनाव होता है। अधिकतम सीटें आपका 545 हो सकती हैं। पहले कितनी थी? आपका 500 थी। 500 से 545 की गई हैं। ये आपका 1974 में की गई हैं। अधिकतम जो सीटें हैं 550 निर्धारित की गई हैं। और आपका ये आपका फिर अधिकतम आपका 550 निर्धारित की गई हैं, जो कि आपका 1987 में की गई थी। और 500 से 545 1974 में की गई थी। लेकिन चुनाव 543 सीटों पर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। आर्टिकल 80 में बताया गया है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/2 जो आपके होते हैं उन्हें सदस्यों को अवकाश दिया जाता है। यानी कि जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला जो आपका आता है कैबिनेट सचिवालय से प्रश्न आता है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। इसका जो उद्गम होता है ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। और कैबिनेट जो है पीएम का सलाहकार होता है। कैबिनेट कौन होता है? पीएम का सलाहकार होता है। भारत का जो पीएम है आपका वो अपने मंत्रिमंडल के कार्य के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी वो किसी भी व्यक्ति का चयन कर सकता है। किसी भी भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो आर्टिकल 97 के तहत यदि वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वेतन भत्ते से नहीं मिलेंगे। अगला जो प्रश्न आता है वह आपका किस रियासत के लिए डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? तो वो अवध के लिए कहा था। कुशासन का आरोप इस पर लगा था। रिपोर्ट आउटड्रम की थी इसमें। और राज्य हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। सबसे पहले 1848 में सतारा में राज्य हड़प नीति अपनाई गई। उसके बाद 1849 में जयपुर संभल में, 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी नागपुर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका दिखाया गया 1853 भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन एसएससी ने एग्ज़ाम जो आपके 2024 के जितने भी एग्जाम हुए वहाँ पर 1854 माना है। तो आपको इसे ही ध्यान रखना है। जो आपके डलहौजी हैं वो 1848 से 56 तक रहे हैं। डलहौजी 1848 से 56 तक रहे हैं। रेलवे का जनक इन्हें कहा जाता है 1853। विद्युत तार सेवा 1854 डलहौजी के द्वारा। डाकघर एक्ट 1854 डलहौजी के द्वारा। वुड डिस्पैच 1854 डलहौजी के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इन्हें कहा जाता है। जो कैनिंग है 1856 से 62 तक रहे। हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उनके द्वारा पहली सहायक संधि कब की गई? तो 1798 में की गई थी। इसके जनक कौन थे? डुप्ले थे, जो कि फ्रांसीसी थे। लागू इसे भारत में वेलेस्ली ने कराया। अवध में जो सहायक संधि हुई 1801 में। पेशवा में 1803 में। सिंधिया में 1804 में। मैसूर और तंजौर में 1799 में यह हो गई थी। आपका भारत में स्थानीय सुशासन के कौन लेकर आया? तो रिपन 1880 से 84 तक इनका शासनकाल रहा। लागू 1882 में से किया गया था। जो कारखाना अधिनियम है 1881 में आया। प्रथम नियमित जनगणना आपको 1881 में हुई। वर्नाक्युलर प्रैक्टिस को जो खत्म किया गया 1882 में किया गया। लागू इसे लिटन ने किया था। कब किया था? तो आपका 1778 में किया था। इसका जो शासनकाल था वो आपका 1876 से 80 तक ये रहा था। एल्बर्ट विल लेकर आया था रिपन आपका, तो वो आपका 1883 में लेकर आया था। जो कूका आंदोलन है उसकी स्टार्ट 1871-72 में नेतृत्व गुरु राम सिंह और बालक सिंह ने किया था। 1857 से जो पूर्व सिपाही विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर के विद्रोह का नेतृत्व 18वीं इन्फेंट्री ने किया था। जो नेटी है जो इन्फेंट्री थी उसने किया था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1872, मृत्यु 1833। 1772 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई। आपका राजा की उपाधि इन्होंने धारण की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने दी थी। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगवाई। 1821 में संवाद कौमुदी इनकी आई। और 1822 में आपका मितात उल जो अखबार था वो आया था। और 1823 में लाइसेंसी एक्ट के तहत से जब्त होने वाला पहला अखबार भी देखने को मिलता है। पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो वो है आपके राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बैथियन स्कूल की स्थापना की 1849 में। बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाई और 1850 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे देखने को मिलते हैं। स्थापना 1867 में और हेडक्वार्टर मुंबई में। इसने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की है। क्या किया है इन्होंने? निंदा की है। अगला जो आपका आता है भारत की देशांतरीय जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर तक के बीच देखने को मिलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 1 नॉटिकल मील आपका 1852 मीटर का देखने को मिलता है और 1 मील आपका 1600 मीटर का देखने को मिलता है।
इसमें जो आपका समुद्र का जो एरिया देखने को मिलता है, जो भारत के बाहर जो समुद्री एरिया है, उसमें 12 नॉटिकल मील तक आपका प्रादेशिक सीमा होती है। 24 जैसे ही और आप आगे बढ़ोगे 24 नॉटिकल मील तक आपका अच्छिन्नित मंडल देखने को मिलता है, अछिंदित छिन्न मंडल। और आपका जो 200 नॉटिकल मील है वो आपका अन्य आर्थिक क्षेत्र को दर्शाता है। अगला जो पॉइंट आपका आता है माउंट डिओवोली, जो है आपका 515 मीटर और मध्य अंडमान में देखने को मिलता है। 515 मीटर ऊंचा देखने को ही मिलता है। माउंट कोयूस आपका 459 मीटर ऊंचा दक्षिणी अंडमान में, और आपका माउंट थ्विल्लर जो आपका 642 मीटर ग्रेट निकोबार में देखने को मिलता है। यमन आपका आंध्र प्रदेश में, कराई आपका तमिलनाडु, माहे आपका केरल जो आपका केरल है, और पुदुचेरी में आपका तमिलनाडु देखने को मिलता है। तो आपका ये तमिलनाडु में आपका पुदुचेरी देखने को मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट आता है मालाबार। मालाबार आपका जो कर्नाटक से केरल के मध्य देखने को मिलता है। कोंकण जो आपका है मुंबई से गोवा के बीच में कोंकण तट, और कंकड़ जो आपका कन्नड़ मैदान है वो आपको गोवा से आपका कर्नाटक के बीच देखने को मिलता है। हिमालयी जो नदियां हैं आपका अपने प्रवाह के क्रम के मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार का आकृति का ये निर्माण करती हैं? तो गोकुर झील, विसर्प नदियां झील, डेल्टा झील का ये निर्माण करती हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान कूद का और गुम्फित वाहिकाओं का ये निर्माण करती हैं। जो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। यह जो अपवाह क्षेत्र है लगभग आपका 8,61,404 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया देखने को मिलता है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर देखने को मिलती है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, आपका केवलादेव और रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। सिक्किम में आपका मेनन है, और हिमाचल में आपका कालाई अभ्यारण्य देखने को मिलता है, और उत्तराखंड में आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। किस देश का भुगतान संतुलन है जो कि व्यवस्थित रिकॉर्ड अभिलेख होता है? तो वो है आपका किसी निश्चित अवधि या वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच जो समस्त आर्थिक लेन देन होता है वो आपका रिकॉर्ड अभिलेख देखने को मिलता है। किस देश में विदेशी मुद्रा का प्रभाव होता है? तो विदेशियों द्वारा उस देश की मुद्रा और सेवाओं के क्रय से। अगला जो आपका पॉइंट आता है मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त जो प्रमुख मुद्राएं हैं उनकी तुलना में मूल्य में कमी होना। अगला पॉइंट है कि किसी नीति के अंतर्गत भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन व बढ़ावा दिया जाता है। तो निजीकरण नीति को दिया जाता है, वैश्वीकरण नीति को, और उदारीकरण जो नीति है उसको दिया जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चल बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाती है। अगला जो पॉइंट है आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, मरीचिका हीरे का चमकना, आपका प्रकाशित तंतु का निर्माण होना, यह आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सबसे हल्का अधातु तो हाइड्रोजन, द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन, अधातु जिसमें चमक होती है आयोडीन, अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है ग्रेफाइट देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है सीटेन संख्या क्या है? तो वह डीजल गुणवत्ता प्रशासन में प्रयुक्त होती है। पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर काम करता है, ऑक्टेन संख्या काम करती है। मानव गुर्दे की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। टिबिया जो होती है आपका पैर की हड्डी को बोला जाता है। इलियम आपका कुल्हे की हड्डी को, ह्यूमरस आपका भां की हड्डी को, और क्लेपिकल आपका पसली की हड्डी को कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो भोजन को देखकर लार का श्रवण होना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। आपका पर्पल फेस्ट क्या है? तो न्यू दिल्ली में अमृत उद्यान देखने को मिलता है। जो आपका पर्पल फेस्ट है वो आपका दिव्यांग जनों के लिए है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट आपका गोवा में फेस्टिवल जो है आपका 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच आयोजित किया गया है। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला रखी है, तो प्रधानमंत्री जी ने रखी है, जो कि आपका पांगक्योंग जिले में रखी है। PM मोदी ने जो संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है वाराणसी में, और जो स्ववेद मंदिर का देखने को मिलता है। 25 मीटर ब्रॉन्ज प्रतिमा है, 25 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज प्रतिमा देखने को मिलती है। घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? इतिहास रखा है, तो R अश्विन का 354 विकेट का इनका इतिहास है। सबसे ज़्यादा विकेट टेस्ट में अनिल कुंबले 619 विकेट का इनका रिकॉर्ड देखने को मिलता है। PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न जो भंडारण कार्यक्रम के लिए कितना बजट जारी किया? तो 1.25 यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 को किया गया है। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण को, अंगद प्रताप जी को, और आपका प्रशांत जो आपके बालकृष्ण नायर हैं, और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को नामित किया गया है। लास्ट 2024 या स्टार्टिंग
25 में इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगला जो आपका पॉइंट आता है जो स्ट्रीट फास्ट है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास की शुरुआत किसने की है? तो नाटो समूह ने किया। 32वां मेंबर स्वीडन बना है। 1949 को स्थापना, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। क्वाड आपका मालाबार में इसका अभ्यास देखने को मिला है। आपका हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली जो एथलीट की लिस्ट है वो कौन शीर्ष पर है? तो वो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे शीर्ष पर कमाई के मामले में देखे गए हैं। 50 के 50 क्वेश्चन हमने अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।